गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रदीप शर्मा। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं अभी जो हमारे जो लास्ट चैप्टर है इसका हाफ ईयरली का ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर है आपका मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हम भेज रहे हैं आपको लिख लिख कर और विद एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो आप इसको अपनी फेयर नोटबुक में ज़रूर कर लीजिएगा और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसका आपको आंसर भी दे रहा हूँ और साथ साथ में इसका आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ। आई होप कि आपको ये समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसको रिवाइड कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छा दिखे। ठीक है, अभी जो आपको थोड़ा सा और अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं। सबसे पहला क्या है इसमें, अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 तक हमने आपको भेज दिया था। डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग, डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। पहले दिया आपका सोलर एनर्जी एंड द विंड एनर्जी। क्या दिया आपका? सोलर एनर्जी एंड द विंड एनर्जी। ठीक है, दूसरा आपका दिया कन्वेंशनल रिसोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, और तीसरा आपका दिया मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो इन तीनों में हमें डिफरेंस करना है। अभी इसमें आपके बीच में जो आपके टॉपिक भी रह गए, तो जैसे हम क्वेश्चन आंसर्स करा रहे हैं तो वो भी आपको इसमें एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, तो आप इसको ज़रूर देख लें। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, हम एक एक डिफरेंस को देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपको इसमें सोलर एनर्जी। किसकी बात करते हैं? सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी में हम डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन द सोलर एनर्जी एंड द विंड एनर्जी। इसमें दिया सोलर एनर्जी कैन नॉट बी मेड एट नाइट और देखिएगा डूरिंग द क्लाउडी वेदर। ये डूरिंग लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान देख लेना। तो इसमें क्या है कि जो सोलर एनर्जी आपको मालूम है, जब सनलाइट होगी तो अभी तो आपकी जो सेल हैं, जो सोलर सेल हैं, वो जो एनर्जी स्टोर करेंगी। या आपका क्लाउडी वेदर है, जब जिसमें सन तो निकलता नहीं है तो सनलाइट आती नहीं है, तो उसमें किस प्रकार से आप सोलर एनर्जी गेन कर सकते हैं। तो इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द आपका जो है सनसाइन होना चाहिए, आपका सूरज अच्छे से निकलता हुआ होना चाहिए, और डे में ये होता है। दूसरा है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या है आपका? ये दिन और रात दोनों में हो सकता है। इसका मतलब है कि जब हवा चलती है तो विंड मिल में, जैसे आपने देखा होगा, मेले में गए होंगे तो वहाँ पर जो ऐसे चक्री टाइप की होती है, इस तरीके से आप मेले में कभी गए होंगे तो आपको इस तरीके की आपको चक्री टाइप की मिलेगी, जो हवा से चारों तरफ को इस तरीके से ऐसे इस प्रकार के आपको चक्री मिलेगी। तो इस प्रकार से जब चक्री मिलेगी तो जब हवा चलती है तो वो इससे हिलती है। यहाँ पे ये रोड होती है, रोड से एक साफ्ट जो है, साफ्ट घूमने वाली साफ्ट जो है वो लगा दी जाती है डायनामो से। डायनामो जो जब जब घूमता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, बिजली जनरेट करता है। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि विंड एनर्जी कैन बी मेड इन बोथ डे एंड नाइट, दोनों में ये हो सकती है। दूसरा, द इक्विपमेंट नीडेड टू बी कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ द सोलर एनर्जी इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इसके लिए जब हम एनर्जी स्टोर करते हैं तो उसके लिए जो इक्विपमेंट लाते हैं, जो जिससे हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो वो बहुत महंगे हैं आज की डेट में। एज़ कम्पेयर टू द अगर इसकी बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर इसकी बात करते हैं एज़ कम्पेयर टू, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, इट इज़ द लेस एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू द सोलर एनर्जी। जबकि जो विंड एनर्जी है वो लेस एक्सपेंसिव है। इसको थोड़ा सा आप देख लेंगे। ये सोलर एनर्जी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसके इक्विपमेंट जो इससे बिजली जनरेट की जाती है, और इसके कम हैं। तो इसको ये दूसरा डिफरेंस आपका हुआ। हम ज़्यादा डिफरेंस तो बहुत है, लेकिन हम इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं लिखवाएंगे आपको। 8th क्लास के स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। इट इज़ जनरेटेड बाय द रेडियंट लाइट एंड हीट, ठीक है, फ्रॉम द सन। अच्छा, रेडियंट लाइट क्या होती है? रेडियंट लाइट का मतलब है उसके लिए कोई माध्यम नहीं है। सनलाइट आपको दिखाई देती है, सनलाइट जब सन से लाइट आती है तो आपको लगता है कोई बिजली का तार है जो आपकी सेल में आ गया, ठीक है, और वो बिजली स्टोर कर गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रेडियंट का मतलब एक प्रकार का ऊर्जा का संचरण है जिसमें किसी माध्यम की, मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें किसी माध्यम या मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। दैट इज़ कॉल्ड द रेडियंट लाइट। इट इज़ जनरेटेड बाय द ब्लोइंग एयर। तो ये आपका रेडियंट लाइट से होता है। और ये क्या, जब हवा चलती है तो जब भी हमने बताया था आपको, विंड मिल की बात की थी, तो उस तरीके से वो जनरेट होती है। इसको थोड़ा सा आप ज़रूर ध्यान कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दूसरा जो आपका डिफरेंसेस है, उसका थोड़ा कलर ऐसा फेड सा हो गया था,
तो अब इसका थोड़ा सा आप देख लेंगे इसमें। दूसरा आपका है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। अच्छा, पहले हम कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज को हम पढ़ लेते हैं कि क्या चीज़ है ये। कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो मोस्टली हमारी परंपरा में चले आ रहे हैं, जिसे हम मोस्टली यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमारा फायरवुड है, जलाने वाली लकड़ी से हमें पता है कि खाना बनता है, ठीक है, कोयला भी बनाते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा फोसिल फ्यूल्स है, कैरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल है, सबको पता है कि कहाँ कहाँ यूज होता है। ये हमारी परंपरा में पहले से चला आ रहा है, जब से हमें प्राप्त है, जब से इसकी हमें नॉलेज है, तब से हम इसे यूज़ कर रहे हैं। और एक दिन ये आपका जो है एग्जॉस्टेबल भी है। एग्जॉस्टेबल का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। एग्जॉस्टेबल का मीनिंग है कि एक दिन समाप्त हो जाएगा। ये लिमिटेड है, दे आर लिमिटेड, दे आर लिमिटेड। अगर आपको ध्यान करना है तो दे आर लिमिटेड है, ये लिमिटेड है। और जबकि ये दे आर अनलिमिटेड, इनएग्जॉस्टेबल हैं। इनएग्जॉस्टेबल का मतलब कि ये कभी समाप्त नहीं होंगे ये, ठीक है। ये हमेशा आपके अवेलेबल रहेंगे। और ये क्या है, आपके जो कॉमन यूज़ में यूज होते हैं। और ये अल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं। जब हमारे पास में जब इस प्रकार के रिसोर्सेज नहीं रहेंगे तो हमें इसी प्रकार के रिसोर्सेज पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो ये समाप्त हो जाएंगे, ये समाप्त नहीं होंगे। नेक्स्ट है आपका दे कॉजेज लार्ज स्केल पोल्यूशन। अच्छा, जब इनको हम यूज़ करते हैं, जब इनसे हम एनर्जी लेते हैं तो बहुत धुआं करते हैं, ये आपका पोल्यूशन करते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट को प्रदूषित करते हैं, इन्वायरमेंट को गंदा करते हैं। दे आर नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। ये यानी कि हमारे पर्यावरण को, जो वातावरण है, उसके लिए हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, यानी कि नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। आप पेट्रोल जलाएंगे, धुआं उठेगा। डीजल है, आपने देखा कितना पेट्रोल धुआं जो आता पूरा इन्वायरमेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाती है, सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। जबकि अगर इसकी बात करते हैं हम, अगर हम इसकी बात करते हैं तो दे डो नॉट कॉज एनी पोल्यूशन और दे आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। ये कोई पोल्यूशन नहीं करते हैं और ये क्या है, आपके इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, यानी कि वातावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पर हमने अभी बता दिया था आपको, फायरवुड, जलाने वाली लकड़ियाँ, फोसिल फ्यूल्स है। फोसिल फ्यूल्स में क्या ही आते हैं, आपके पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान कर लेंगे। दूसरी चीज़ आपको हम बता देते हैं, जो आपके जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, ये आने वाले समय में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। क्योंकि देखिए, ना तो सोलर एनर्जी ख़त्म होगी, बस सूर्य से मिलने वाली जो रोशनी वो ख़त्म होगी, ना हवा चलनी बंद होगी, और ना न्यूक्लियर एनर्जी हमारी समाप्त हो सकती है। न्यूक्लियस तो जो भी एटम्स है वो सब में होता है। तो ये सभी चीज़ें आप इसको नोट कर लेंगे। 4 एग्जाम, बहुत सारे डिफरेंसेस है, लेकिन इसमें 4 कर लें आप, काफ़ी हैं। अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखिएगा आपका मेटेलिक मिनरल्स। क्या आपका मेटेलिक मिनरल्स, जैसा कि आप नाम जानते हैं, मेटेलिक मिनरल्स का मतलब है मेटल का बना हुआ। मेटल हमने आपको पढ़ाए थे, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब हमने पढ़ाए थे। लोहा, लोहे की बात कर रहे हैं, आयरन है, एल्यूमिनियम है, बॉक्साइड है आपका, ठीक है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब क्या है, आपके मेटल्स हैं। ये सब क्या है, आपके मेटल्स हैं। अब जो इनके जो मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कच्ची फॉर्म में मिलते हैं, इज़ कॉल्ड द मेटेलिक फॉर्म। ये क्या, जितने भी मेटेलिक मिनरल्स हैं, जो मेटल्स हैं, मेटेलिक मिनरल्स हैं, वो किस फॉर्म में मिलते हैं, कच्ची, रॉ फॉर्म में मिलते हैं, यानी कि प्योर अवस्था में नहीं मिलते। केवल गोल्ड को छोड़कर, हमने बताया था आपको, गोल्ड को छोड़कर कोई भी और कच्ची जो रॉ में नहीं मिलता, वो अदर के साथ में मिक्स मिलते हैं वो, ठीक है, यानी कि उसके साथ में और भी कंटेंट मिले रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं बॉक्साइड, मैग्नीज, ठीक है, और आपके आयरन के भी है, हेमेटाइट है, बहुत सारे आपके जो ओर्स हैं, मिनरल्स ओर्स जो हैं, जिससे मेटल प्राप्त किया जाता है, तो वो रॉ मटेरियल में प्राप्त होते हैं। और ये दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। इसी प्रकार से नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात करते हैं, डेंजरस कंट्रोल। इसमें क्या है आपका, इसको थोड़ा सा आप देख लेंगे, इसमें थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, और कोई दिक्कत नहीं है आपका। इसमें ए मिनरल दैट डज नॉट कंटेन मेटल, जिसमें मेटल नहीं होता है वो नॉन मेटेलिक हो गया। जैसे कोल है आपका, मिका है, जिप्सम है, ठीक है, ये सारे क्या हैं, आपके नॉन मेटल्स हैं। अब दूसरी चीज़ बता दें, अगर मेटल नॉन मेटल की ही बात करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं कि मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसमें बिजली आ जा सकती है, जबकि जो आपके नॉन मेटल है उसमें बिजली आ जा
नहीं सकती हैं। तो ये चीज़ें आप इसमें विशेष रूप से ध्यान रखें। बहुत सारी इसमें और भी मेटलिक में बहुत सारी डिफरेंस चीज़ें, जैसे मेटल को पीट पीट करके हम चादर बना सकते हैं, मेटल से हम वायर बना सकते हैं, ठीक है। मेटल को जो है आवाज़ करता है, जबकि नॉन मेटल आवाज़ नहीं करता है। मेटल पे शाइनिंग होती है, चमक होती है, जबकि नॉन मेटल पे शाइनिंग नहीं होती है। तो दीज आर ऑल द डिफरेंसेस। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा और आप इसे नोट कर लेंगे अपनी फेयर में। जो भी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।